हे गाइस, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट का स्पेस बनाना हो तो उसमें हमें सिंपली 3 चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती है। एक होता है हमारा मैप, जहाँ पर हमारी लोकेशन होती है। जी, जिस भी वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हो उसका कोई ना कोई बिज़नेस तो होगा जहाँ पर उनकी लोकेशन होगी। तो आपको इस टाइप से कुछ मैप दिखेगा। ठीक है, तो आपको एक मैप मिलता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कोई चीज़ मिलती है तो आपको एक ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है, जिसको फॉर्म फिल करने के बाद में आपको कोई जो क्वेरीज होती हैं वो क्वेरी डायरेक्ट आपकी मेल आईडी पे मिल जाए। और लास्ट चीज़ क्या होती है, वो होती है डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, मेल एड्रेस और आपके सोशल हैंडल्स। यानी कि आपको कोई भी सोशल हैंडल लगाने, आपके बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर लगाते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ में मैंने इस वीडियो के अंदर तीनों चीज़ कवर की है कि आपको एक मैप अमेंड करना है, मैप लगाना है तो वो कैसे करोगे। अगर आपको एक कॉन्टैक्ट अस का जो ये हमारा फॉर्म रहेगा ये कैसे लगाना है, और या फिर डिटेल्स होती हैं ये आप क्लिकेबल कैसे बनाओगे। यानी कि यहाँ पर एक ओनली क्या है कि एक टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, कि एक कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो डिटेल्स होते हैं वो एक क्लिकेबल फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि कोई इन पे क्लिक भी करे तो डायरेक्ट कॉल लग जाए, इस पे करे, एड्रेस पे क्लिक करे तो आपके डायरेक्ट डायरेक्शन लग जाए, अगर ईमेल पे करे तो डायरेक्ट आपको मेल हो जाए, और सोशल हैंडल्स पे अगर कोई क्लिक करता तो डायरेक्ट आपके सोशल मीडिया हैंडल्स खुलने चाहिए। तो इसी तरीके से हम कुछ इस पेज को बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये देखना है कि मैप कैसे लगाना है ओनली इस वीडियो में, तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कटआउट्स दिए हुए हैं। आप सिंपल उस नंबर्स पे क्लिक कीजिए, उस टाइम फ्रेम पे जाके आप उसको देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि आपको कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर हमारा फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कैसे लगाना है, तो आप सिंपली वो चीज़ पोर्शन देख सकते हो। या फिर आपको ये डिटेल्स देखनी है कि हमें कॉन्टैक्ट की डिटेल कैसे लगानी है, तो वो आप देख सकते हो। तो आइए मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। सबसे पहले आपको एलिमेंटोर के अंदर ये चीज़ें लगानी है। तो डिजिटल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। डे फे में मैं आशीष वर्मा आपका वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन आती है तो इन कुछ चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं। काफ़ी बार ये एलिमेंटोर की जो सेटिंग होती है आपको नीचे भी देखने को मिलती है इस वाले पोर्शन में, लेकिन हमारे इस केस में सबसे टॉप में दिखाई दे रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके साइड में कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद में पेज लेआउट के अंदर मैं आके इसको कर देता हूँ एलिमेंटोर कैनवस। अगर आपने हेडर अभी तक नहीं बनाया तो आप एलिमेंटोर कैनवस पे कर सकते हो। अगर आपको हेडर बना हुआ है, अगर हेडर बना हुआ है तो देन आप क्या करोगे, फुल विड्थ एलिमेंटोर। अभी मैं कैनवस पे कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने हेडर बनाया हुआ नहीं है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास फुल कैनवस आ चुका है जहाँ पर मेरा कुछ भी बना हुआ नहीं है। सबसे पहले देखो क्या चीज़ बनानी है आपको। सबसे पहले आपको एक सिंपल एक सिंगल सेक्शन लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिया। इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि एक नॉर्मल हेडिंग इसके अंदर पुट करनी है। हेडिंग मैंने डाली, हेडिंग उठा के जैसे मैंने इसके अंदर पुट करी, अब आते हैं ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। ओके, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ये मैंने कॉन्टैक्ट अस लिखा। अब इसके अंदर करते हैं हम कुछ चेंजिंग स्टाइल्स। सेंटर अलाइन पे आके क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में चला जाएगा। इसके बाद में टाइपोग्राफी, ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा। टाइपोग्राफी पे आके मैं इसकी टाइपोग्राफी को कर देता हूँ ब्लैक कलर में, और यहाँ पे आने के बाद में मैं इसके कलर को किया ब्लैक, और टाइपोग्राफी में आके अब आती है इसके फॉन्ट के स्टाइल। अब फॉन्ट का स्टाइल मेरे को जो अच्छा लगता है वो पॉपिंस है, मैं पॉपिंस को करता हूँ। यहाँ पर टाइप और पॉपिंस मेरा टेक्स्ट आ चुका है। ये कुछ थोड़ा सा चेंजेज हुए हैं, और ये थोड़ा सा अभी बोल्ड मेरे को दिखाई दे रहा है तो बोल्ड में ज़्यादा नहीं करूँगा, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ 400 पे, और ये थोड़ा सा कम बोल्ड हो चुका है। यानी कि अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट की विड्थ को, वेटेज को कम करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूँ तो इस टाइप से। और हाँ, इस टेक्स्ट के ऊपर एंड नीचे स्पेस कम है तो उसके लिए मैं लाइन हाइट का यूज़ करूँगा। लाइन हाइट से मेरे पास स्पेस काफ़ी अच्छा आ जाएगा इस टाइप से। लेकिन इसके पीछे कोई अभी बैकग्राउंड नहीं है तो इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड का यूज़ करूँगा। जहाँ पे जाने के बाद में ये जो 9 डॉट्स हैं, 6 डॉट्स है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में स्टाइल, और यहाँ पर मेरे पास दो तरीके से मैं बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। या तो कोई मैं इमेज बैकग्राउंड लगाता हूँ तो मैं करूँगा क्लासिक पे क्लिक। यहाँ पे आने के बाद में इमेज पे क्लिक। इमेज पे क्लिक करने के बाद में अगर मेरे पास में कोई इमेज है तो इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास में एक ऑप्शन अच्छा ये भी है कि मैं ग्रेडियंट कलर लगा सकता हूँ, यानी कि दो कलर से मिला हुआ कोई कलर। ओके, देन मैं पहले फर्स्ट कलर पे क्लिक करता हूँ तो मैं कुछ देता हूँ कलर अपना नेवी ब्लू। ओके,
मैंने नेवी ब्लू लिया एंड मैं सेकंड अपना कलर लेता हूँ, वो अपना कलर लेता हूँ मैं वाइट। ओके, अब देखो इस टाइप से कुछ चीज निखर के आया, लेकिन इसकी लोकेशन पे बात करें तो इसकी लोकेशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी कि आपको ये कहाँ दिखाना है। अगर मेरे को ये ऊपर से ज़्यादा डार्क दिखाना है तो ये इस टाइप से दिखेगा, अगर आपको ऊपर से कम डार्क दिखाना है तो इस टाइप से दिखेगा, यानी कि दोनों का पोर्शन शेप। अभी सेकंड की यानी कि अब व्हाइट कलर की बारी आती है कि व्हाइट कलर को आप किस टाइप से दिखाओगे। ये देखो कुछ व्हाइट टाइप भी से भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके टाइप्स की, यानी कि अभी लीनियर यानी कि ऊपर से और नीचे से इक्वल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस पे करता हूँ रेडियल तो यानी कि इस टाइप से कलर ये दिखाई देगा, यानी कि बीच में डार्क और ऊपर को। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, व्हाइट तो कर दूंगा बीच में, ठीक है, और मैं सेकंड कलर कर देता हूँ नेवी ब्लू। इससे मेरा टेक्सचर थोड़ा सा खिल के आएगा। और इस टाइप से मेरी खिल के आया कलर, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। ओके, अब आते हैं बात तो अब आती है बात हमारे मैप की। तो अगर हमें मैप इसके अंदर इंसर्ट करना है तो मैप इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से इसी टाइप से लेंगे एक सेक्शन के अंदर हम लगा देंगे, ये हमने जो कलर लिया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेक्शन मेरे पास में है। सेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखता हूँ मैप को किया ड्रॉप, मेरे को मैप दिखना स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पे आने के बाद में अब मैं मैप पे करता हूँ क्लिक इस पेंसिल बटन पे। यहाँ पे आने के बाद में आ जाते हैं यहाँ पे, और जैसे ही मैं अपनी डिजिटल फ्यूचर एकेडमी मैंने लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ आ गया डिजिटल फ्यूचर एकेडमी, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन भिवानी, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी भिवानी मेरे जो एकेडमी है उसका नाम आ चुका है। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँ तो मैं और ज़्यादा जूम करके दिखा सकता हूँ। जैसे मैं जूम पे करता हूँ तो ये उतना ही नियर इस पॉइंट्स के पास में जाता रहेगा, और जूम करूँगा इस पॉइंट के और नियर में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन को दिखा सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक और आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर इस हाइट को आप बढ़ाना चाहते हो तो ये हाइट यहाँ से बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी हाइट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम इतनी हाइट रखेंगे जो एक नॉर्मल और सभ्य लगती है। अगर अब बात करें इसको फुल करने की, तो फुल कैसे करोगे, तो आपको आना है अपने मैप की सेटिंग में। जैसे मैप की सेटिंग में आता हो, एडवांस पे आता हो, तो यहाँ से आपको इसकी पैडिंग है, जो पैडिंग को छोड़ के मार्जिन को अब बढ़ा देना 200 से, और यहाँ से मैं लेफ्ट को भी -200 से बढ़ा देता हूँ। देन क्या हुआ, आप इसको टैब को क्लोज करके देखो, या यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कि अब ये फुल विड्थ में है। ओके, अब ये चीज़ें कर सकते हो, और ये चीज़ें होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अब आती है बारी हमारे, तो इस तरीके से आप अपने मैप को लगा सकते हो। अगर मैप के अंदर कुछ और करना है तो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद में आपको एक CSS फिल्टर मिलता है। यहाँ पे आने के बाद में ठीक इस टाइप से, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है या इसके कोई और भी कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे पहली बात तो ब्लर, अगर आपको इसको ब्लर करना है, अगर ब्लर ही करना है तो हम इसको लगा क्यों रहे, तो मेरे को नहीं पता कि ये फीचर दिया क्यों है, तो हम इसको ब्लर नहीं करने वाले। अब आती है बारी ब्राइटनेस की, हम इसकी ब्राइटनेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, देखो काफ़ी हद तक ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, लेकिन बढ़ाना नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको रखूँगा नॉर्मल 100 पे। हाँ, कॉन्ट्रास्ट आप इसका बढ़ाओगे तो इसके अंदर इफेक्ट शो होगा। अगर इसको मैं 100 वापस कर देता हूँ, क्योंकि बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको फीचर्स दिखा रहा हूँ, आप इसके एनहांस कर सकते हो इसकी सैचुरेशंस को, और इसके अंदर जैसे आपको अभी यहाँ पर रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अपनी मर्जी से अपने थीम कलर के हिसाब से मैच कर सकते हो। ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, यानी कि इसका ह्यू इफेक्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। ओके, तो मैं इसको जस्ट नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल सेटिंग पे ही कर देता हूँ, जो हमारी नॉर्मल सेटिंग थी, देन ये उसी में अच्छा लग रहा है। और ये मेरे को, मैं इसको कितना जूम रखूँ कितना आउट रखूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अभी ये मैप इतना सेट हो चुका है। तो अगर आपको मैप के बारे में कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जिसका नाम है हमारा
सेंड अस, यानी कि सेंड अस तो नहीं बोल सकते इसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट अस पेज। तो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाने के लिए सेम सिंपल यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज जो दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ दिख रही है एक बॉक्स और इधर टेक्स्ट। तो हम इधर भी क्या करेंगे, दो सेक्शन वाला एक बॉक्स लेते हैं जिसके अंदर एक हम बड़ा सेक्शन ले सकते हैं, एक छोटा सेक्शन ले सकते हैं। अगर हमें ऐसा ही कुछ बनाना है तो सिंपली अगर मैं ऐसा ही कुछ बनाऊं तो इसके लिए मैं सिंपल ये वाला सेक्शन लेना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक स्मॉल सेक्शन मिलता है, एक मेरे को थोड़ा सा अच्छी विड्थ के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ अपने प्लस वाले टैब के अंदर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म, तो मेरे को एक फॉर्म मिल जाता है और इस फॉर्म को आके मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इस चीज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंड अस मेल एंड ये चीज़ें लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी हेडिंग को यहाँ पर आके पेस्ट करोगे। ओके गाइस, तो मैं करता हूँ फिर से क्लिक और फॉर्म को यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको अपनी ये हेडिंग पसंद है कि आपने अच्छा बना रखा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे इस पे क्लिक करके और यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपकी सेम हेडिंग यहाँ आ जाएगी। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ से दोबारा लिखो। लेकिन इसके अंदर मैंने हाइट ज़्यादा दी हुई थी तो मैं कस्टम पे जाके और अपने स्टाइल पे जाके यहाँ पे आके मैं इसकी लाइन हाइट को कम कर देता हूँ। आपने देखा होगा मैंने पहले वाले सेक्शन में ये चीज़ की होगी, यानी कि इसकी लाइन हाइट ऊपर से ज़्यादा हो रखी थी। ओके, ये होने के बाद में मैं इसको लाइन हाइट को इतना ही रखता हूँ। अब इसके जस्ट नीचे एक ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को हम बोलते हैं डिवाइडर। प्लस वाले आइकन से मैं जाता हूँ डिवाइडर इसको लेता हूँ, इसके जस्ट नीचे पुट करता हूँ। डिवाइडर मेरी फुल स्क्रीन पे आ रहा है, देन इसको स्मॉल कर लेते हैं और यहाँ से आके मिडल लाइन कर लेते हैं। हाँ, इसके स्टाइल पे आके इसका गैप जरूर कम कर लेंगे ताकि हमारे साथ में ये अटैच दिखाई दे। और इसकी थोड़ी सी विड्थ को मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अलग सा ये ना दिखे। ओके, ये होने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बच चुका है। ये कुछ लोरियम इम्पोज डॉलर कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई है जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन्स होती है। अगर आप ऐसी चीज़ लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर का। इसको यूज़ करके मैं जस्ट इसके नीचे पुट करूँगा। हाँ, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है और आपका बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट होता है तो इसलिए ये यहाँ पर आ भी चुका है और मैं इसको स्टाइल में जाके इधर से इसको अरेंज भी कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ तक ये आ चुका है। तो ये मेरा काम यहाँ तक हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब आती है बारी मेन चीज़ की, तो मैं फिर से प्लस बटन पे यहाँ लिखता हूँ फॉर्म एंड फॉर्म को मैं पकड़ के यहाँ पर इसके नीचे पुट करता हूँ। तो देन मेरा फॉर्म सेक्शन ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बन के आया काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन आपको अच्छा कैसे दिखेगा उस चीज़ के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, नेम के ऊपर नेम, मेल के ऊपर मेल, मैसेज के ऊपर मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही है। लेकिन आपको क्या करना है इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिक अनेबल हो जाता है। तो आपको मेल वाले पहले तो अपने फॉर्म का नाम चेंज करनी है, क्योंकि देखो आप क्या होता है अपनी वेबसाइट के अंदर डबल पेजेस लगाते हो, आप ट्रिपल पेजेस बनाते हो, 4 पेजेस बनाते हो। अगर आपको ये डाटा ट्रैक करना है कि मेरी जो इंक्वायरीज आ रही हैं, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो कौन से पेज से किया, तो आप उस हिसाब से एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म पे बना सकते हो और उस फॉर्म का एक नाम दे सकते हो। अभी मैं इस फॉर्म का नाम न्यू फॉर्म की वजह मैं कॉन्टैक्ट पेज ही डाल रहा हूँ, तब मेरे को ट्रैकिंग मिले कि जब भी कोई इंक्वायरी आई तो कॉन्टैक्ट पेज से आई है। ओके, अब आते हैं नेम वाले सेक्शन पे। नेम वाले सेक्शन पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद में देखो सबसे ऊपर टाइप। अब टाइप के अंदर क्या है कि आपको किस टाइप का सबसे पहला सेक्शन चाहिए, उसके अंदर आप सामने वाले का क्या डाटा चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हम टाइप को चूज करते हैं हमेशा। टाइप को मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट का ही आपको सिलेक्शन रखना है, क्योंकि नेम जो होता है एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर जो नेम लिखा हुआ है इसको हटाना चाहते हो तो ये लेबल के अंदर जो सामने नेम लिखा है इसको जाओगे और रिमूव कर दोगे तो ऊपर से ऐसे हट जाएगा। इसके बाद में अगर रिक्वायरमेंट आपको इसको नेसेसरी करना चाह रहे हो, नेसेसरी हो चुके। और इसके बाद में जो ये इतना बड़ा फॉर्म का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको हाफ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आने के बाद में इसको मैं करता हूँ 25, तो आपका ये सेक्शन यहाँ पे हो गया। अगर इसको मैं करता हूँ 40 आ जाएगा। हाँ, इधर से आके जैसे मैंने एक किया इस आइटम 1 को और आइटम 2 को, अब मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ और इस आइटम 4 को उठा के आइटम 1 के जस्ट नीचे लगाता हूँ। ओके, ये आ गया। इस आइटम को खोलता हूँ। अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये टेक्स्ट फॉर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर, यानी कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो मैं इस 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद नेम के सामने लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, जो आप बेसिकली देखते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने बनाई। ओके, अब मैंने सेकंड के अंदर क्या देखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। ये चीज सिंपल आपने देखी होगी। और इसको भी मैं क्या करूंगा, रिक्वायर कर दूंगा
या फिर आप इसको रिक्वायर छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर रिक्वायर करोगे तो सामने वाला फॉर्म फिल करेगा तो उसको डालना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, आपका सेकंड नेम। और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनका सेकंड नेम है नहीं, वो सिंगल नेम के साथ ही अपना काम चला रहे हैं। तो आप उसके लिए अब मैं, जैसे कि मैंने 40 यहाँ पर लिखा था, तो अगर मेरे को ये वाला सेक्शन इसके जस्ट बगल में चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं 40 पे कर दूंगा, तो ये अपना यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको करता हूँ 50, तो 50 के अंदर ऐसे इसको भी 50 करूंगा, तो ये भी हमारे दोनों 50-50 इसको मैंने 50 किया, आइटम 1 को मैं जाके 50 करता हूँ, तो इन दोनों का पोर्शन 50-50 में इक्वल टू डिवाइड हो चुका है। तो देखने में भी अच्छा लगता है और आपका एक अलाइनमेंट में भी ये चीज़ें दिख रही है तो अच्छा होता है। अब आती बारी हमारे कॉन्टैक्ट की। अब यहाँ पर मैं पुट करवा लेता हूँ इनसे ईमेल एड्रेस, लेकिन ईमेल एड्रेस से भी ज़्यादा एक चीज़ जरूरी होती है, वो होता है हमारा क्या गाइस, मोबाइल नंबर। ठीक है, सामने वाले का। अब मैं इसको लेता हूँ 4 पे, इसको नंबर 3 पे मैंने किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नंबर 3 पे एक देखो एक सीक्वेंस होती है, सबसे पहले आप उसका नाम लीजिए, फिर उसका आप एड्रेस भी ले सकते हो। हाँ, यहाँ से मैं इसका एड्रेस ले सकता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकता हूँ। अब मैंने जैसे इस पर किया क्लिक, और यहाँ पे आके मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर या फ़ोन, सिंपल मैं फ़ोन लिखता हूँ। ओके, जस्ट फ़ोन, एंड इसके सामने लगा देता हूँ, अगर आप इंडिया से हो 91, जस्ट इतना। सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ओके, इसको भी मैं कितना डाल देता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने लग जाए। और मेल वाले ऑप्शन को भी मैं इसी तरीके से, मेल पे आता हूँ, मेल लिखा हुआ है, इसके लेवल को हटा देते हैं, लेवल को हटा दिया, और इसके पोर्शन को भी मैं 50 कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस टाइप से अब देखने लग गया, देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे नीचे आने के बाद में मैं एक चीज़ और इसकी ले सकता हूँ, सामने वाले की डिटेल्स। अब इस डिटेल्स के अंदर मैं लेना चाहूँगा उसका सिटी नेम, लेकिन यहाँ पर आपको देखो क्या किया आपने, अगर नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 पे आता हूँ, नंबर 3 मीन्स मेरा कॉन्टैक्ट स्पेस, लेकिन आपने यहाँ पर टेक्स्ट ही लिया है। अब आप ये गलती मत करना, टेक्स्ट को मत छोड़ना। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, ये टेल वाला ऑप्शन है, इस टेल वाले यानी कि टेल से टेलीफोन, आप इस टेल वाले को चूज करोगे तो ही वो फीचर अनेबल होगा, जब सामने वाला इसके अंदर ऑटोमेटिक फ़ोन नंबर फिल करेगा। ओके, तो आपको ये चीज़ डालना कंपलसरी है। और इसी तरीके से आपने 4th पे डाली हुई मेल, तो मेल वाले में भी आपको इसमें चूज कर लेना है जाके मेल, देन ही मेल आपको मिल पाएगी, देन मेल आपको कलेक्ट हो पाएगी। ओके गाइस, तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब नंबर 6 मैंने किया, सबसे मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर इस पे। अब नंबर 6 के अंदर मैं ले रहा हूँ सिटी, तो इसके अंदर हमारे को कुछ एड्रेस के बारे में अगर कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको कहीं देखिए एड्रेस चेकबॉक्स सिलेक्ट। ओके ओके, कुछ एड्रेस का इसके अंदर हमारे कुछ मिल नहीं रहा, तो देन मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट रखूंगा और इसमें मैं डाल देता हूँ सिटी। ठीक है, और इसमें करके आप सिटी, वीपीओ क्या, या आप एड्रेस जो भी डालना चाहो, मैं नॉर्मल सिटी पे रखता हूँ, आपका सिटी आप इसके अंदर पुट कीजिए, और इसको भी मैं रखूंगा 50%। लास्ट में डाल देता हूँ क्या क्या होना चाहिए गाइस, चलो यहाँ से देखते हैं। टाइम, फाइल अपलोड, नंबर, चेकबुक सिलेक्ट। हाँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिलेक्ट ऑप्शन, कि आप किस चीज़ के लिए क्या कोर्स करना चाह रहे हो। मान के चल दो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, और डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल डोमेन्स है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, आप मॉड्यूल सीखना चाह रहे हो। तो अब इसके अंदर क्या है, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आप आ जाओ, अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन को ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर आके देखो, आप अगर सीख रहे हो सबसे पहले वर्डप्रेस, आप क्या सीखना चाह रहे हो, वर्डप्रेस डिजाइनिंग, एलिमेंटोर, ठीक है, और वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन, एसईओ, और क्या चीजें डाल सकते हो आप इसके अंदर, SEM, SMO, PPC, ठीक है, नेटिव एड्स, मेटा एड्स, गूगल सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेशंस, ऐसे करके मानो कि आपके पास में मल्टीपल कोर्सेज है। अब मेरे पास में जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का भी कोर्स है,
ठीक है, जहाँ से मैं बहुत अच्छे रिजल्ट भी जनरेट करता हूँ। अगर सीखना है तो नीचे कमेंट कीजिए, नंबर पे कॉल कीजिए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें डाला, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखो मेरे पास, मैं इसको कर देता हूँ ये 50%। ओके, तो ये मेरा फीचर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लिक इस पे और इसको ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, अब जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो उसके पास में ऑप्शन है कि उसको सीखना क्या है। अब इस पे क्लिक करेगा तो वो इसकी डिटेल्स, यानी कि हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि वो एक्चुअल में आपके पास में आया क्यों है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जिस चीज़ के लिए भी डालना चाह रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टैक्ट को भी काफ़ी अच्छी होगी, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आएगी। उसके बाद में लास्ट में मैसेजिंग छोड़ दिया, ताकि कोई पर्सन लास्ट में आगे कोई भी अपना रैंडम मैसेज पुट करना चाहे तो यहाँ पर आके पुट कर सकता है, वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमने सेंड बटन। ओके, कितना बड़ा रखना है, स्मॉल रखना है, हमारे फॉर्म को हमारे मीडियम साइज रखना है या हमें एक लार्ज साइज में रखना है। ओके, मैं इसको करूँगा एक्स्ट्रा स्मॉल भी नहीं रखेंगे, स्मॉल पे रखेंगे। लेबल आपको शो करना है, तो मेरे को लेबल शो नहीं करना है इसके अंदर। ओके, और इसको रिक्वायरमेंट करोगे, मैंने इसको रिक्वायरमेंट भी कर दिया। ओके, हमारा बटन क्लोज। अब आ जाते हैं बटन पे। अब ये जो बटन है गाइज, ये जो बटन है, ये वाला बटन, इस बटन को आप क्या नाम देना चाहते हो। देखो, एक होता है टेक्स्ट प्रीवियस, एक अलग चीज होती है, उसको छोड़ देते हैं। ये जो सेंड है, इस पे आ जाना। जो सबमिट बटन है आपका, इस पे ही हम काम करेंगे। सबमिट बटन के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप कोई चीज अप्लाई करवा रहे हो, अगर कोई आप सीट बुक करवा रहे हो तो बुक योर स्लॉट। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ करवा सकते हो। और यहाँ पे आपको एक आइकन भी मिलता है, आइकन लाइब्रेरी, और यहाँ से आप वो स्लॉट के लिए, जैसे कि मैं ये एरो डाल देता हूँ तो मेरे आइकन में ये एरो स्टार्ट हो जाएगी दिखनी। ओके, आप बिफोर एंड आफ्टर, ये इसके बाद में आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। ओके, आइकन का स्पेस। इसके बाद में जो नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये सारी चीजें, एक्शन आफ्टर सबमिशन। एक्शन आफ्टर सबमिशन के अंदर जो ये इन्फॉर्मेशन है, यही आपको रहने देनी है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि कलेक्ट आपको सबमिशन चाहिए, आपको मेल भी चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आके आप उसको क्या चीज़ कर सकते हो, अगर आप जैसा रिस्पॉन्स चाहते हो वैसा। लेकिन जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दी है काफ़ी अच्छी है, इसी चीज़ को रहने देना। कलेक्ट सबमिशन ये ब्लैंक चाहे, इसको कुछ नहीं भी छेड़ना, हमें इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद में आती है मेल की बारी। तो मेल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है, जो यहाँ पर आपको मेल है टू के अंदर, वो टू के अंदर मेल, आपको वो मेल डालनी है जिस मेल के ऊपर आप रिसीव करना चाहते हो मैसेज। लाइक मैं डाल देता हूँ DFA वर्क मेल। ठीक है, जैसे डिजिटल फ्यूचर एकेडमी वर्क मेल @gmail.com मैंने ये डाले। अब मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसी मेल पे आएगी, और यही मेल में आके फ्रॉम में भी डाल दूंगा। ओके, और ऑटोमेटिक रिप्लाई टू में भी ये चेंज हो जाएगी। मैंने फॉर्म का नेम ये डाला हुआ है, और यहाँ पे आके जो सब्जेक्ट लाइन होगी, आपको सब्जेक्ट लाइन किस लाइन से मिलेगी, मैं डालूंगा DFA लीड्स। जब भी कोई आएगा इसके ऊपर लीड्स आएंगे। देन मैंने इसका नाम सब्जेक्ट कर लिया DFA लीड्स दिया, ताकि जब भी मेरे पास में कोई भी मेरे पास में मेल आती है, कोई सबमिट करता है किसी फॉर्म को, तो मेरे को किस नाम से वो शो होगी, DFA लीड्स के नाम से शो होगी। तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। इसके बाद में आपको कोई भी यहाँ पर फंक्शन के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। स्टेप सेटिंग के अंदर अब आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट एंड सर्कल। अब इसके अंदर कोई आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, राउंड शेप में दे रखी है, कुछ दे रखी है, यानी कि इसके अंदर तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सर्कल में, नंबर में, टेक्स्ट में। अब आ जाते हैं नीचे, सबसे पहले एडिशनल, ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद में देखो क्या हुआ, एक नीचे कस्टम मैसेज का ऑप्शन आया हुआ है। आप इसके अंदर आइए, कस्टम मैसेज। अब कस्टम मैसेज के अंदर, यानी कि जब कोई सबमिट कर देगा फॉर्म को, तो वहाँ पर क्या उसको लिखा हुआ दिखाई दे। जब कोई चीज़ तो हमने यहाँ लिखा हुआ है योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ थैंक्स योर स्लॉट बुक नाउ, या थैंक्स की जगह हम इसको लिखेंगे कांग्रेट्स। ओके, मैंने कांग्रेट्स लिखा, कांग्रेट्स योर स्लॉट्स बुक नाउ। देन
इसके नीचे जब कोई सबमिशन करेगा फॉर्म, कोई एरर आता है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए उसके सामने, जब कोई सर्वर का एरर आता है तब क्या आना चाहिए, और इनवैलिड फॉर्म जब कोई भरता है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक रो फॉर्म में मिल जाती है कि जहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें कर देते हैं। हाँ, अब एक बार हम इसका टेस्ट जरूर लेना चाहेंगे कि कैसा दिख रहा है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से ताकि सेव हो जाए, और व्यू पेज में कर देता हूँ। और व्यू पेज पे आने के बाद में देखो मेरे को कुछ इस टाइप से मेरा मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइस, आपको दिख रहा होगा, और इस टाइप से आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। और इसको मैं जैसे इन करता हूँ, देखो मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ तो मेरे ऑटोमेटिक उठा लेता है, यानी कि फंक्शंस काम कर रहे हैं। इस पे किया, मेरा नाम आशीष वर्मा, सेकंड नेम भी आ चुका है। यहाँ पे आके आप अपना +91 लगा के या फिर जैसे भी लगा के अपना कॉन्टैक्ट डिटेल इसके अंदर लगा सकते हो। अपना इसके अंदर क्या सीखना चाह रहे हो, मैं सीखना चाह रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और मैसेज, यस आई वॉन्ट, मैंने ये लिखा और मैं करता हूँ बुक स्लॉट। जैसे किया, ये देखो कांग्रेट्स योर स्लॉट बुक नाउ आ गया जो हमने मैसेज लगाया था। अब क्या हमारी ये वाली मैसेज हमें मिली होगी, इसके लिए मैं आता हूँ और चेक करता हूँ हमारी मेल पे। मेल कई बार स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। हाँ, ये देखो देखो मैंने बोला था आपको लीड फॉर्म के नाम से आएगा, DFA लीड्स जो हमने लगाया था वो आ चुका है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुके हैं। मेरा फर्स्ट नेम, मेरा सेकंड नेम, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी ईमेल एड्रेस कि किस ईमेल एड्रेस सामने वाले ने पुट की है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या सीखना चाह रहा है, और मैसेज में क्या डाला है उसने, यस आई वांट, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स, और आपके कौन से URL से कौन से पेज से वो इन्फॉर्मेशन मिली आपको, वो URL भी आपको यहाँ शो हो रहा है। तो यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी वर्क कर रहेगा इस। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो। इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर थोड़े से आप कलर वलर चेंज करना चाहो तो सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन आपको स्टाइल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कॉलम का गैप अगर चेंज करना है तो आप मीन्स आपको हर एक टाइप की चीज़ें मिलेंगी। अब आपको हर एक टाइप की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में। कॉलम का गैप चाहिए, कॉलम का गैप्स मिल रहा है आपको। अगर आपको रो का गैप चाहिए, रो का गैप मिल रहा है। ओके गाइस, ठीक है। अगर आपको लेबल की स्पेसिंग चाहिए तो आपको लेबल्स की स्पेसिंग, क्योंकि लेबल तो हमने हटा दिए इसलिए आपको शो नहीं हो रहे। अंदर के जो कलर्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए तो कुछ इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं उनके कलर्स। ठीक है, और हमें HTML हमारे पास में कुछ है नहीं, फील्ड का कुछ हमें करना नहीं है। बटन्स के अंदर, हाँ बटन के अंदर हम बटन के जो बटन्स हैं उनको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ये ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने इसके अंदर ये कलर किया, बैकग्राउंड कलर हमारे पास में फिलहाल यही है, इसका कोई बैकग्राउंड कलर तो हमारे पास में था ही नहीं। देन वो, हाँ इसका रेडियस अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको सबको यहाँ से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसके बैकग्राउंड के अंदर हम लगा सकते हैं ग्रेडियंट। अच्छा सा बैकग्राउंड पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद में ग्रेडियंट कलर, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक प्यारा सा कलर। बॉटम में भी लेते हैं कुछ लाइट सा कलर, कुछ इस टाइप से, लेकिन ये कलर मेरे को अच्छा नहीं लगा। देन मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। मैं इसके कंप्लीट सेक्शन के अंदर एक बैकग्राउंड का एक प्यारा सा ग्रेडियंट पुट करूंगा, उसको देखना आप। कुछ इस टाइप से इसकी लोकेशन एंड यहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं स्पेसर को ऐड करता हूँ, स्पेसर ऐड करता हूँ इसके नीचे। और हमारे कॉन्टेक्ट अस है उसका जो हमारा बैकग्राउंड है, अगर मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, बैकग्राउंड क्लासिक जो व्हाइट कलर है,
इसको मैं कर दूं बैकग्राउंड को क्लासिक, ये कुछ इस तरीके से खिल के आएगा हमारा बैकग्राउंड। गाइस आया मजा देखने में? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये दिखने में कुछ कूल लगेगा, लाइक दिस। ये हमारा फॉर्म हो चुका है रेडी। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हो, जितना अच्छा कूल बनाना चाहो उतना कूल ये बन जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, यानी कि नेक्स्ट इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होने वाली थी, जो हम सीखने वाले थे कि ये डिटेल्स ये कैसे अनेबल वाली लगानी है, कैसे हमें सोशल आइकन्स लगाने हैं, और जो चीजें हमें लगानी है वो यहाँ से हम फुलफिल करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक सेक्शन यहाँ पर ब्लैंक रख लिया था। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर के लिए ऊपर की डिटेल्स इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके जस्ट पुट कर देता हूँ पेस्ट के साथ में। आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल जरूर रखे हैं, क्योंकि साइड वाले स्पेस में भी हमें स्मॉल दिख रहा है, लाइक दिस। अच्छा लग रहा है। कॉन्टेक्ट के अस की जगह हम इसमें डाल देते हैं डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसके बाद में हमारे को ये मिल रहा है, ये क्या चीज है, ये है आपका आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट मैंने उठाई, इसके नीचे पुट की, हमारी आइकन लिस्ट बन गई। ओके, मैं सेकंड आइकन लिस्ट को हटा देता हूँ, थर्ड को हटा देता हूँ, एक एक करके बनाते हुए चलेंगे। हमें पहले चाहिए जिसके अंदर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी ऐसे जैसे उस पर क्लिक करे तो हमारा सीधा डायरेक्ट कॉल लग जाएगा, बना देंगे। इस पे जाके सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आइकन लाइब्रेरी पे जाके फोन यहाँ लिखोगे तो आपको ये आइकन लेना है। ये फोन वाला आइकन आपने लिया, इसको इंसर्ट करना है, अब फोन वाला आइकन आ गया। ठीक है, इसको आने के बाद में जो यहाँ पर लिस्ट आइटम 1 हैशटैग लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके कर देंगे 91 स्पेस 9112, इसको स्पेस कर दूंगा 80809। तो इस तरीके से मैंने कॉन्टेक्ट डाल दिया यहाँ पे। और जो आपका लिंक है, यहाँ पर URL है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, टेल कोलन। ओके, अब आपका कंट्री कोड, अब आपका मोबाइल नंबर। अगर आप ये चीज इसके अंदर करते हो तो जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्ट कॉल सामने वाले को लगेगी, जाके आप ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे मैं करता हूँ एंड स्टाइल में आता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस बिटवीन करता हूँ, आइकन का साइज इंक्रीज, गैप इंक्रीज। ओके, अब टेक्स्ट की बारी, टेक्स्ट के बारे में टाइपोग्राफी मैं लेता हूँ पॉपिन्स, जो मेरा फेवरेट है। क्लिक, और इसके अंदर कुछ इस टाइप से। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मे बी फिर मेरे को आइकन को भी थोड़ा सा स्मॉल कर देना चाहिए ताकि ये थोड़ा गुड फील दे। ओके गाइस, और इसको मैं रखूंगा बीच में, यहाँ से अलाइनमेंट मैंने इसकी कर दी। अब आते हैं दोबारा यहाँ से एक और कर देते हैं न्यू ऐड आइटम। न्यू ऐड आइटम पे क्या होना है, अब यहाँ पर क्या है, एड्रेस। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं और करते हैं आइकन लाइब्रेरी पे, और यहाँ पे करते हैं एड्रेस की जगह एड्रेस, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पिन चाहिए, पिन लेता हूँ। डायरेक्शन में करता हूँ, डायरेक्शन आ चुके, चलो यही ले लेते हैं एड्रेस की जगह। ठीक है, और जो भी आपका एड्रेस रहता है, हमारी जो एकेडमी है डिजिटल फ्यूचर एकेडमी में, उसका एड्रेस इसमें डाल दिया। ओके, ये हमारी इंफॉर्मेशन। अब द सिंपल इसके अंदर लिंक कौन सा लगाओगे, जो आपकी लिस्टिंग होती है। आप अपनी लिस्टिंग पे क्लिक करना, यहाँ पे आके आपको एक डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर करना क्लिक। डायरेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे कॉपी लिंक करना है यहाँ से, या आप कॉपी लिंक मिल जाएगा। इस पे आने के बाद में आप आ जाना वापस से अपने एडिटिंग पैनल पे। लिंक कॉपी किया वहाँ से मैंने, और मैं एडिटिंग पैनल में आ चुका हूँ। इस लिंक के अंदर पुट कर देता हूँ, वो लिंक मैंने लगा दिया। तो सिंपल, जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये काम बन जाएगा।
ओके, ऐसे करके आप अपनी हर एक डिटेल्स को लगा सकते हो। उसके बाद में जो लगी हुई है डिटेल्स, क्या लगी हुई है, आपका ईमेल एड्रेस, देन आप इसके बाद ईमेल एड्रेस लगा दो। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं इसका डायरेक्शन को हटा देता हूँ। यहाँ पर ईमेल का कोई डायरेक्ट कुछ होता नहीं है, तो यहाँ लगा देता हूँ जो भी DFA workmail@gmail.com। ठीक है, DFA क्योंकि उसका कुछ होता नहीं है डायरेक्ट, इसलिए मैं इसके आइकन पे आता हूँ, मेल लिखता हूँ, मेल का नहीं है, चलो ये आइकन ले लेते हैं, मेल बॉक्स इंसर्ट, तो हमारे पास में मेल का भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट कर सकते हो, सोशल आइकन को लगाना चाह रहे हो तो सिंपल सोशल आइकन को, इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट अस पेज को बना सकते हो गाइस। अब आते हैं बारी हमारे एक नए सेक्शन की। चलो नए सेक्शन तो हम लगा लेंगे इसके नीचे, लेकिन डबल सेक्शन आए हैं, इसमें से एक को डिलीट कर लेते हैं ताकि एक एक सेक्शन अपना इसके अंदर एक बने, एक इसके अंदर बन जाए। अब आते हैं सोशल आइकन। सोशल आइकन शायद इसके अंदर पुट किया, आ गए सोशल आइकन, FB ट्विटर यूट्यूब, FB ट्विटर यूट्यूब। ओके, सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर राउंड शेप दी हुई है, यहाँ पर राउंड है, यहाँ पर स्क्वायर में, तो यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ राउंड और स्क्वायर, दोनों चीजें राउंड किया, सर्कल में कर देता हूँ, ये सर्कल में, ओके सर्कल में। और यहाँ पे आने के बाद में जो इनके अंदर लिंक है, आप अपने फेसबुक की लिंक इसके अंदर पुट करोगे तो फेसबुक की लिंक आ जाएगी, अगर आप इसके अंदर अपने इंस्टा की बुक करोगे तो इंस्टा के आगे, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आ जाएगी। अपने प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे प्रोफाइल पे आया, मैं यहाँ पे आके और एडिट वाले पैनल पे, ओके, फेसबुक वाले की जगह मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, फेसबुक को मैं चेंज कर देता हूँ इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम लिखा तो इंस्टा का आया आइकन, इंस्टा में चेंज हुआ ये, तो ये मेरी लिंक इसके अंदर लग चुकी है। तो ओके गाइज, आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर देखो क्या कर रखा है, यहाँ पर कस्टम कलर है, तो आप अपने कंटेंट से इसके स्टाइल वाले ऑप्शन में आके ऑफिशियल कलर के जगह कस्टम कलर कर सकते हो, और जो भी कलर करना चाहोगे, प्राइमरी कलर यानी कि इसके आउटर का कलर कैसा करना चाहोगे, अगर इसका आउटर का कलर आपको करना चाह रहे हो इस टाइप से ब्लू, तो सभी के कलर ब्लू, और इसका सेकेंडरी कलर यानी कि जो अंदर वाला कलर है ब्लैक, ब्लू, नीला, कैसा करना चाह रहे हो वो भी आपके हाथ में रहता है। मैं इसका व्हाइट करूंगा तो व्हाइट होगा, व्हाइट रह जाएगा। तो ये आपका होता है सोशल आइकन को एडजस्ट करने का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सोशल आइकन को कर सकते हो। इसके बाद में आप स्पेस करना है, इनके बीच में स्मॉल करना है, बिग करना है, वो सारी की सारी पैडिंग इनकी कैसे रखनी है आपको, ठीक है। देखो ये आउटिंग में आ रहे हैं, तो मीन्स आपके पास एक कस्टमाइजेशन का एक कंप्लीट ऑप्शन मिल जाता है। तो ओके, मैं पैडिंग को इसको बिल्कुल 0 रखूंगा, या फिर मैं इसको जो इसका नेचुरल था मैं उतने में रख लूंगा। उसके बाद में इनके बीच में स्पेस, रो का गैप, रो तो हमारे पास में है ही नहीं, तो बस इनके बीच में आपस में स्पेस ही हम कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं, होवर इफेक्ट, यानी कि इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ अपने अलग कलर चेंज करे। तो मैं इसका क्या करूँगा, प्राइमरी कलर ओनली चेंज करूँगा, तो ये जब इस पे क्लिक होगा तो ये ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में चले जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस रह जाते हैं। उसके बाद में इसकी अलाइनमेंट भी सेट है, और उसके बाद में रह जाता है कुछ ये नॉर्मल टेक्स्ट, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जानकारी सीखने के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पे मुझको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी करें। और हाँ, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, तो आपको मैं अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे प्रमोट करने हैं वो सिखा दूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।